सब ठीक हो जाएगा। तो यिर्मयाह ने इस बात को एक चिट्ठी में लिखा और ही इज राइटिंग दिस लेटर टू दोज हु आर इन कैप्टिविटी इन बेबीलोन। यिर्मयाह खुद भी बंधुआई में है और इज़राइल में है, दासत में है, वहां चिट्ठी लिख रहा है, खुद कैद में, और भेज रहा है उन बंधुओं को, उन स्लेव्स को जो बेबीलोन में हैं। बहुत मुसीबत में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत भय में है। और दो लोग एलासा और गमरिया नाम के लोग हैं जो ये चिट्ठी लेकर जाते हैं। ही राइट्स दिस लेटर और उनको भेजता क्या है? खुद मुसीबत में है और जो लोग मुसीबत में हैं उनको चिट्ठी भेज रहा है। और चिट्ठी क्या है? क्योंकि जो कल्पनाएं तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए करता है उन्हें वो जानता है। कई बार हमें लगता है ये जो आयत है ना, बहुत धन्यवाद, बहुत सुरक्षा और बहुत प्रॉस्पेरिटी की है। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द वे। इफ यू रीड केयरफुली फ्रॉम द 29th चैप्टर ऑनवर्ड, जब शुरू होता है तो शुरू इस तरह से होता है, सब लोग परेशान हैं। आधा इज़राइल बंधुआई में चला गया है, आधा इज़राइल यहाँ पर दासत में है, गुलामी में है, इनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनके जवान छिन गए हैं, लोग रो रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, बच्चे परेशान हैं। और उन परिस्थितियों में यिर्मयाह जो खुदा का खादिम है, यिर्मयाह जो खुदा की आवाज सुनता है, यिर्मयाह जो खुदा को प्यार करता है, वो लोगों को उत्साहित करने के लिए कह रहा है, जो कल्पनाएं तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए करी हैं उन्हें वो जानता है। क्या जानता है? देखो हमारे हाल, खुदा के ये प्लान है हमारे लिए, ये खुदा की मर्जी, हम दासत में रहे, हम मुसीबत में रहे, हम दुख उठाएं। गॉड नोज एवरी सिचुएशन दैट वी आर इन। कई बार हमें लगता है जब मुसीबत होती है, खुदा बाप तुम सुन रहे हो। कई बार हम कहते हैं खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। कई बार कहते हैं फायदा क्या चढ़ जाने का, देख लिया चल जा करके, देख लिया हमने दुआ करके, कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर मुसीबत, हर भय और हर अंधेरे के बीच में तुम्हारा खुदा तख्तनशीन है। एंड नथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ विदाउट हिज परफेक्ट विल। जब आज भी मैं और आप यहाँ उपस्थित हैं एक साथ, ये खुदा की मर्जी थी और उसने ये योजना हमारे लिए बनाई थी कि हम एक साथ बैठकर खुदा का कलाम पढ़ सकें, दुआ कर सकें, इबादत कर सकें। और हर बार जब आप मुसीबत से गुजरते हैं, हर बार जब आप अंधेरे से गुजरते हैं, ये मत सोचिए मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने क्या किया। नहीं, खुदा बाप ने कुछ प्लान बनाया है और उन्हें वो जानता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई पूछे अय्यूब से, अय्यूब तुम तो दुआ करने वाले हो, अय्यूब तुम तो प्रार्थना करने वाले हो, अय्यूब तुम तो इबादत करते हो, बलिदान चढ़ाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो भी एक ही दिन में। यूं लिखा हुआ अय्यूब के बारे में ना, अय्यूब किताब उसके पहले अध्याय से शुरू होती कहानी 18वें पद में, 21वें पद में। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसके 3000 भेड़ बकरियां थीं, सब चली गईं। उसके 500 जोड़ी बैल थे, सब छिन गए। उसकी 500 गधियां थीं, सब चली गईं। 3000 ऊंट थे, दुश्मन छीन के ले गया। क्या हो गया है? अभी भी बस नहीं हुआ तो लिखा है सारे बच्चे एक साथ जमा थे एक घर के नीचे। बड़े भैया का शायद बर्थडे था, दे वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर। आंधी आई, भूकंप आया, छत गिर गई, सब बच्चे दब के मर गए। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। ये योजना है आपकी। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन धन्यवाद करता हूं हमारी इन मुसीबत के पलों में आसमान का खुदा हमारे साथ बना रहता है। एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी जिसकी जिंदगी में कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। थिंग्स डू नॉट लुक गुड। हमारा हाल देख लीजिए, हमारे डॉक्टर रिपोर्ट देख लीजिए, हमारी परिस्थितियां देख लीजिए, हमारे रिश्ते देख लीजिए, एवरीथिंग इज नेगेटिव। बट इन द मिड्स ऑफ दैट chaos तुमसे कहना चाहता हूं, जो कल्पनाएं आसमान का खुदा करता है उन्हें वो जानता है कि वो हानि की नहीं है, वरन लाभ ही की है। मुझे नहीं मालूम आज ही आप डॉक्टर के पास से लौट कर आए हैं, आज ही आपके पास कोई चिट्ठी आई है जिसमें धमकी लिखी हुई है, आज ही कोई मैसेज आया जो बहुत दुखद था, आज ही आपने अपने किसी प्रिय को खोया है। वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, इट लुक्स गुड। खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज नॉट द वे यू वांट, इट लुक्स बैड, बट इट विल एंड गुड। आज बुरा है पर तुम्हारा परमेश्वर उस बुराई में भलाई को पैदा करना जानता है। बाइबल बड़ी दिलचस्प किताब है। सैमसन जब जा रहा होता है रास्ते में, तो
फिलिस्तीनियों के सामने एक पहेली रखता है और पहेली में कहता है, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली, बताओ क्या? आउट ऑफ द ईटर समथिंग टू ईट एंड आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग समथिंग स्वीट। अब सब लोग परेशान, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? हुआ ये था, जब ये जा रहा था अपने विवाह के लिए, लड़की पसंद करने के लिए अपने माता पिता को लेकर के, तो रास्ते में अचानक से कहीं शेर निकल आया है। आपने पढ़ा है इस कहानी को, न्यायियों की पुस्तक में कहानी लिखी हुई है अबाउट द लाइफ ऑफ सैमसन। समसून उस शेर से भिड़ जाता है और शेर को मार देता है और अपने आप को बचा करके वापस चला आता है। जब वापस लौट रहा था, कहता जाके देखूं तो मैं क्या हुआ उस शेर का, जो वहां मुझे मिला था, मैंने उसे मार दिया था, उसकी लोथ पड़ी हुई थी। तो बाइबल बताती है सैमसन गए और जाकर के उस शेर की लोथ को देखने लगे। टू हिज सरप्राइज, जिसमें कीड़े पड़ जाने चाहिए थे, जिसमें मक्खियां बेनकनी चाहिए थी, जिसमें सब कुछ सड़ जाना चाहिए था, जाके उसने देखा कि उसमें मधुमक्खियों ने घर बना लिया है और उसमें शहद लगा हुआ है। और उसमें से शहद निकाला उसने और खाया। एंड ही केम अप विद दिस आइडिया कि आउट ऑफ द ईटर समथिंग टू ईट एंड आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग समथिंग स्वीट। खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु। जैसे आपको याद है ना, हम लोग बचपन में खेला करते थे, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के महल में दुशारा ओढ़े खड़ी थी, बताओ क्या? तो फट से बोलते हैं भुट्टा। इट वॉज लाइक अ पहेली। बाइबल बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें कहानियां हैं, जिसमें कविताएं हैं, जिसमें मुहावरे हैं और साथ में पहेलियां हैं। तो ये बाइबल की बड़ी इंटरेस्टिंग पहेली थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा है, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड नोबडी इज एबल टू आंसर बैक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, खाने वाले में से खाना, जो मुझे खाने आया था, जो मुझे मार डालने आया था, मुझे नाश करने आया था, मेरे खुदा ने खाने वाले में से, इसमें मालूम कौन है खाने वाला? शेर, जो समसून को खाने आया था, परमेश्वर ने उसी में से उसके लिए खाना उत्पन्न किया। और बलवंत में से, somebody that was very strong, somebody who can destroy me, somebody who can overpower me, God is able to bring out something sweet, something good, something better of that devastating situation. Hallelujah. उस भयानक और उस कठिन परिस्थिति में आसमान का खुदा अपना हाथ बढ़ा करके नकारात्मक चीजों को बदल कर बहाल कर देता है। आमीन। जब चीजें बहुत खराब हो, चीजें बहुत भयंकर हो, कुड़कुड़ाइए नहीं, बुड़बुड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए, हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, क्या फायदा, सब कुछ बेकार है। उस समय कहो, प्रभु हम तेरे पास आए और चाहते हैं, होने दे हमारी इन कठिन परिस्थितियों में तेरी महिमा प्रकट हो और हमारे लिए खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु हो सके। मुझे मालूम है, कई बार हमारे घर की परिस्थितियां, कई बार हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, कई बार हमारे रिलेशनल स्टेटस बहुत अच्छे नहीं हैं, and we are struggling, we are crying. I would request you to start praying and trusting God. और उससे कहिए, प्रभु जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए करी हैं उन्हें तू जानता है। I don't understand, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हमारे साथ, क्यों मेरे लिए, क्यों मेरे घर में? और खुदा बाप, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए करी उन्हें तू जानता है कि वो हानि की नहीं है, वरन लाभ ही की है। फॉर माई गुड, फॉर माई बेटरमेंट, फॉर माई प्रमोशन। अगर यिर्मयाह इन हालातों में, जिसमें वो है, बंधुआई में, मुसीबत में, ये चिट्ठी लिख सकता है और भेज किसको रहा है? वो लोग जो वहां दासत में है। A slave is writing to people, those who are in slavery. एलिसा एंड गमरिया आर कैरिंग दैट। और इस मुसीबत, इस दुख और इस कठिन पल में स्टेटमेंट क्या है? खुदा ने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं और वो तुम्हारे लाभ की हैं। मैं भी कहना मांगता हूं, मुझे मालूम नहीं आप किस दासत में हैं, किस मुसीबत में हैं, किस स्ट्रगल में हैं, बट आई हैव अ गुड न्यूज एंड दिस इज माय प्रेयर। लेट एलिसा एंड गमरिया कम टू यू एंड विस्पर इन योर ईयर, योर गॉड हैज सम वंडरफुल प्लान्स। खुदा तुम्हारी चिंता करता है,
उसने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उसने तुम्हारे लिए प्लान्स किए हैं, ऐसे प्लान्स जिनमें तुम्हारी आशा पूरी होगी और खुदा का नाम जलाल पाएगा। पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45, उत्पत्ति की किताब, उसका 45वां अध्याय और उसका 8वां पद। ये वो समय है जब यूसुफ अपने भाइयों के सामने खड़ा है। कहानी आपको यूसुफ की मालूम है। बेचारे यूसुफ की पूरी जवानी जेल खाने में, बर्तन मांजने में, आंसू बहाने में बीत गई है। 17 साल का जवान लड़का था, बहुत सपने दिल में थे, हैड ग्रेट डिजायर्स एंड वाज ड्रीमिंग बिग। पर इसके अपने भाइयों ने इसके सपनों को कुचल दिया। इसके अपने इसके दुश्मन बन गए थे। पापा से जाके कह दिया, कोई जानवर उसे खा गया। उसका कपड़ा उतारा, कलरफुल कोट, उसमें खून वून लगाया, कहने के देखो यही कपड़ा है ना उसका, ये तो कोई जानवर खा गया इसको। हाँ, बड़ा अच्छा जानवर था, उसने पहले से कपड़े उतारे और फिर खाया। वाह। इसकी जवानी, द प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ was kind of totally destroyed. अगर शिकायत करना चाहे तो इसके पास पूरा हक है। मेरा बचपना तुमने छीन लिया मुझसे, मेरी जवानी तुमने बर्बाद कर दी, मेरे रिश्ते तुम्हारे कारण सब टूट गए, मैं अपने बाप से, अपनी माँ से अलग हो गया और आखिरी समय में अपनी माँ से मिल भी नहीं पाया तुम्हारे कारण। पर मैं धन्यवाद करता हूं, जोसेफ इज अ डिफरेंट मैन। मेरी दुआ यह है आज कोई यूसुफ की तरह समझ सके, सीख सके और पहचान सके कि वो खुदा मौजज़े करने वाला खुदा है और हमारी परिस्थितियों में जो बहुत नेगेटिव दिखाई पड़ती हैं, अपनी बड़ी महिमा प्रकट कर सकता है। आपको कहानी मालूम है यूसुफ की। यूसुफ के भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, 20 पीसेस ऑफ सिल्वर। सरप्राइजिंग। उस जमाने में जो भाव था गुलाम का, वो 30 चांदी के सिक्के था। इसके भाइयों ने इसे गुलाम से भी कम कीमत में बेचा। दैट इज व्हाई जीसस वाज सोल्ड फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। यूसुफ को उसके भाइयों ने औने पौने दाम बेच दिया। अम्मा ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं है। 20 चांदी के सिक्के इश्माइलियों से मिल गए, वो ले लिए। सब भाइयों ने कहा हम लोग 2-2 बांट लेंगे, हमारे लिए तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। 2 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, काफी है। यूसुफ के अपने भाई, बॉर्न ऑफ द सेम फादर, ही वाज सोल्ड फॉर 2 सिल्वर कॉइन्स फॉर ईच। 20 चांदी के सिक्के कीमत उसने ले जा करके बेच दिया। और यूसुफ की किस्मत ऐसी कि पोतीपर के घर में, जल्लादों के प्रधान के घर में चला गया। जल्लादों का प्रधान जी जनाब करके तो बात करता नहीं होगा, उसकी अपनी अलग भाषा, अपनी अलग शैली, पर खुदा उसके साथ साथ था और जल्लादों के प्रधान का उसे फेवर मिल गया। सो मच सो कि जल्लादों के प्रधान की बीवी इससे इतनी अट्रैक्टेड थी that she wanted to sleep with him. ये भागता रहा वहां से, अपने आप को बचाता रहा। एक दिन औरत को मौका मिला, इससे जबरदस्ती करी, वो तैयार नहीं हुआ तो उस पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। अंततः ये चले गए कैद खाने में। हिस्टोरियंस बताते हैं कि पोतीपर के घर के नीचे ही कैद खाना था। अभी थोड़ी देर पहले तक मालिक थे वहां, क्योंकि लिखा है पोतीपर ने कहा मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम जो चाहो वो करो। अब वहीं जेल खाने में रह रहे हैं। जेल खाने में लिखा है खुदा इसके साथ साथ था और जेलर इसके हक में हो गया। कहानी आगे चलती रहती है। जिसका सपना बताता है वो भूल जाता है, जिसका बताता है वो मर जाता है, बहुत कुछ होता है, लोग इसे भूलते जाते हैं। फिर एक दिन परमेश्वर ने ऐसा किया, यूसुफ के जिस जेल खाने में ये था, जिस देश में ये था, मिस्र में, वहां के राजा ने सपना देखा। 7 मोटी गाय, 7 पतली गाय, पहले पानी से निकली मोटी गाय, फिर पीछे से निकली पतली गाय, और वो आकर के मोटी गायों खा गई, पतली की पतली रही। क्या मतलब होता है इसका समझ में नहीं आ रहा, बेचैन हो गया। जोसेफ इज कॉल्ड, he enters into the scene and he tells them, देखो ये वो सपना है जो खुदा बता रहा है कि आने वाले 7 साल बहुत अच्छे होंगे, बहुत फसल के होंगे, बहुत इफरात के होंगे, बट नेक्स्ट 7 years will be terrible। अगर तुम इन 7 सालों में अच्छी तरह से संभाल कर चलाओ, थोड़ी सेविंग्स कर लो, कुछ अपने लिए जमा कर लो, तो तुम अपने कठिन 7 सालों को गुजार लोगे।
सब लोग विक्सो देख रहे, चौंक गए, आश्चर्यचकित, यार एक जवान लड़का जिसकी उम्र अभी केवल 21 साल है, इतना अनुभव कैसे? फैरो ने कहा, तुमसे अच्छा कौन है जो समझ सके? यू बी द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर आवर नेशन, अ गाय हु स्टिल वेयरिंग द रोब्स ऑफ अ प्रिजनर, जो अभी तक कैदियों के कपड़े पहने था, अचानक से वित्त मंत्री बन गया है। गॉड गेव हिम विजडम। अब इसके भाई लोग, बहुत अकाल पड़ा, बहुत कुछ हुआ, अब हम देखते हैं इसके भाई लोग इसके पास आते हैं राशन मांगने के लिए। 17 साल में कहानी शुरू हुई थी बेचने की, और 20 चांदी के सिक्कों की, और बहुत कुछ होता रहा। अब लगभग ऑलमोस्ट अबाउट 22 ईयर्स लेटर, ये हिस्सा है 45वां अध्याय, जब इसके भाई लोग इसके पास आते हैं राशन मांगने के लिए, खरीदने के लिए। कोई यूसुफ को पहचान नहीं पाता है। आपको मालूम है, यूसुफ उनका कटोरा उसमें रख देता, पहले उनके पैसे सिलवा देता है बोरे में, अगली बार अपना चांदी कटोरा उसमें रख देता है, इन्हें वापस बुलवाता है, बहुत कुछ हो रहा है। लास्टली ही रिवील्स हिमसेल्फ टू हिज ब्रदर्स। जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों में प्रकट किया, तो भाई डर के मारे बिल्कुल बौखला गए। अब यूसुफ हमसे बदला लेगा, अब यूसुफ हमें मार डालेगा, अब यूसुफ हमारे पापों का हमसे हिसाब लेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, यूसुफ फर्क आत्मा का था। He trusted God and he knew my God has plans for me, और जो योजनाएं वो मेरे लिए बनाता है वो मेरे नुकसान की नहीं है। अगर शायद ये मेरे भाई मुझे उठाकर फेंकते नहीं, ये भाई मेरे उठा के मुझे बेचते नहीं, तो शायद मैं भी रजनी की तरह भीख मांग रहा होता। पर अब मेरे पास सब कुछ है। खुदावन ने मेरे लिए योजना बनाई थी। उसने खाने वाले में से मेरे लिए खाने का, और उसने कड़वे में से मेरे लिए मीठे का इंतजाम किया है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी वर्क प्लेस तुम्हारे लिए कितनी कड़वी हो रही है, पर तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए वहां से मीठे का इंतजाम करेगा। That boss has been very wicked to you, but God has planned something wonderful in that wickedness. सुनिए क्या लिखा हुआ है 45वां अध्याय और उसका 8वां पद, उत्पत्ति किताब चैप्टर 45, एंड आई एम रीडिंग 8th वर्स। जब इसके भाई घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए सामने खड़े, उनको लग रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। तो यूसुफ उनसे कहता है, इस रीति से अब मुझको यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। वाह, कमाल है। एक लड़का खुदा पर इतना भरोसा कर रहा है और कह रहा है, जो कुछ पिछले 20-22 सालों में मेरी जिंदगी में हुआ है, आई हैव सफर्ड सो मच, बट आई नो इट वॉज नॉट यू, इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। इट लुक्ड बैड, बट नाउ सी हाउ ब्यूटिफुल द एंड इज। खुदा करे आज जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत भयानक, बहुत डरावना है, खुदा उसी के अंदर से तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सके, एंड यू मे ट्रस्ट गॉड। इस रीति से अब मुझको यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु सा ठहरा दिया। A lad who went into the city of Cairo or the nation of Egypt as a slave. अब वो खड़े होकर ये स्टेटमेंट कह पा रहा है कि उसी खुदा ने मुझे फिरौन का पिता सा और सारे उसके सारे घर का स्वामी और मिस्र देश का प्रभु सा ठहरा, लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। वाह, मालूम क्यों? क्योंकि तू तैयार था खुदा की बातों, खुदा के कलाम, खुदा के तरीकों में शामिल होने के लिए, एंड दैट इज व्हाई गॉड कैन टर्न अराउंड द सिचुएशंस। बड़ी अच्छी तरह से अय्यूब ने लिखा है। अगर आप अय्यूब की बात पढ़ें, अय्यूब के शब्दों को पढ़ें, तो आपको अच्छा लगेगा। मेरा दिल कर रहा है, अगर मेरे पास पॉसिबल होता तो मैं खुद आकर आपकी बाइबल्स में अंडरलाइन कर देते। ये बात पढ़िए, लिखा हुआ है अय्यूब उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 और उसकी 29वीं आयत। अय्यूब उसका 22वां अध्याय
और उसका 29वां पद 29th वर्स में यूं लिखा हुआ है, चाहे दुर्भाग्य हो। एलिपज जो उसका दोस्त है और एक समझदार व्यक्ति है, राइचस मैन है, वो कह रहा है अय्यूब से, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। हालेलुया। जमाना कह रहा है इट इज टू डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी बैड, बट यू विल हैव अ डिफरेंट टेस्टिमनी। जब सब लोग की नौकरियां जा रही होंगी, तुम्हारे पास परमेश्वर की दया से बेहतर और स्थिर काम होगा। जब सब तरफ आफतें होंगी, तेरी दाहिनी ओर 10,000, तेरी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, पर उनमें से कोई तेरे निकट ना आएगा। ये उसका वायदा है। और मैं धन्यवाद करता हूं विश्वासी के रूप में हम में से बहुतों ने कोविड के टाइम और उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में बार बार यह अनुभव भी किया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये कोविड की देन है कि हम लोग इस तरह से जूम पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम क्या है ये? आउट ऑफ समथिंग दैट वाज वेरी डेडली, very fatal and very strong, came out this that is so beautiful and so good. Out of the eater something to eat, and out of the strong something sweet. बीमारियां खत्म हो गई, आफतें खत्म हो गई, पर सहभागिता खत्म नहीं हुई, इबादत खत्म नहीं हुई। और खाली ये नहीं, मैं ऐसी ढेर सारी इबादतों को, फेलोशिप को जानता हूं जो उसके बाद से आज तक रात में और अर्ली मॉर्निंग लगातार चल रही हैं, बिकॉज वी हैव फाउंड अ न्यू वे, अ बेटर वे ऑफ कनेक्टिंग। अब बहुत तैयार होकर, बहुत परफ्यूम लगा के नहीं आना है। जैसे आप हैं वैसे ही आप आ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ढेर सारे लोगों को मौका मिलता है गीत गाने का, गवाही देने का, धन्यवाद करने का। व्हाई? बिकॉज गॉड इज एबल टू ब्रिंग आउट मिरेकल्स आउट ऑफ डस्ट। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। नम्र मनुष्य को यहोवा बचाता है। मेरी दुआ ये है, खुदा का ये कलाम, खुदा की ये बरकत और यर्मिया का कहा गया ये वचन जो गमरिया और एलासा के द्वारा हम तक पहुंचा, हमारी जिंदगियों पर लिख दिया जाए। क्योंकि जो कल्पनाएं मेरा खुदा मेरे लिए करता है, उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और वो अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा कलाम, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 8वां और 9वां पद। 1 Corinthians chapter 2 verse 8 and 9 writes like this, जो आंखों ने नहीं देखी और जो कानों ने नहीं सुनी और जो मनुष्यों के चित्त में नहीं आई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करी हैं। God has prepared some mind-blowing blessings for us. पर हमें जरूरत है कि हम खुदा पर, खुदा के तरीकों पर, खुदा के समय पर भरोसा रखें। डोंट रश, प्रभु जल्दी से मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ऐसा क्यों हो गया, हम गलत हो गया है। नहीं, जब कभी आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी गाड़ी चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया, दुख की बात है, पर पूछो खुदा बाप क्यों, व्हाई, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट इज योर विल। कुछ कम पड़ गया, बच्चा फेल हो गया, पैसा नहीं है, लॉर्ड टीच मी एंड आई नो टुडे इट इज बैड बट यू कैन टर्न माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग। प्रभु तू मेरे विलाप को नृत्य में बदलने की सामर्थ रखता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक हादसा हुआ, और मेरी बड़ी बहन है, एंड वी आर जस्ट 2 इन आवर फैमिली में। मेरी बड़ी बहन और मैं, हम लोग सिर्फ 2 ही भाई बहन हैं, और खुदा ने हमारे घर में भी बहुत रिश्ते दिए हैं। उसकी शादी हो गई है, शी इज ऑल्सो इन लखनऊ इटसेल्फ, और उसका पति सेवकाई करता है। सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। अचानक से मालूम चला कि मेरे जीजा जी के एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, और मालूम चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। बायोप्सी की रिपोर्ट आई अचानक से। ही वाज सर्विंग गॉड, गुड मैन,
has never been any kind of bad habits, कोई नशा, कोई वो नहीं। बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या, हम लोगों ने बहुत दुआएं करी, खुदा को पुकारा, इलाज हुआ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कीमो के बाद और सब चीज़ों के बाद he went through all those difficult times, very difficult periods. We prayed, stayed together, and God was good. कीमो के टाइम में सारे बाल उतर गए, बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ होती हैं, नसें जल गईं, बहुत कुछ हुआ। पर खुदा का बड़ा फजल था, and he came out of it. और जब वो थोड़े बेहतर हो गए, उन्हें मौका मिला चर्च में गवाही देने का। हम लोग प्यार से उन्हें, उनका नाम ऐसे रोहित है और हम लोग घर में प्यार से उन्हें मोनी बोलते हैं। तो द डे ही स्टूड टू टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने, उनके मुंह से ये बात निकली, उन्होंने खुद बोला, कहने लगे मेरा नाम आज तक मोनी था, सब लोग मुझे आज तक मोनी कहते हैं, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अब मैं मोनी नहीं, अब मैं टेस्टमोनी हो गया हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, God is able to turn your tests into your testimony. The thrones that people throw on you, those thrones turn into your milestones. खुदा पे भरोसा रखो, कठिन दौर आएंगे, पर अच्छी बात है कठिन दौर बीत जाते हैं, और जो रह जाता है वो एक विश्वासी है जो आप हैं, जो रह जाता है वो एक धर्मी है जो आप हैं। इसीलिए वो कह रहा है मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी अपने खुदावंद का दर्शन करूंगा। You know why? Because he knew hard times would pass away, hard people will be sustained forever. My prayer for you tonight is may God bless you and this scripture may give you a new meaning. जो कल्पनाएं मेरा खुदा मेरे लिए करता है, मेरी आंखों से लगता है खराब है, लोग कहते हैं क्या फायदा है, सब बिगड़ गया है, everything is gone, पर प्रभु हम तुझ पर भरोसा रख रहे हैं। It looks bad but it will be good in your time. तेरे समय में, तेरे ठहराए हुए पल में खुदावंद तू चीजों को सुंदर बनाने की सामर्थ्य रखता है, चाहे दुर्भाग्य भी हो, कहेगा सौभाग्य होगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। इसलिए मेरी अकल बहुत है, मेरे बैंक में पैसा बहुत है, मेरे लोगों से बहुत रसूख है, नहीं, मैंने क्योंकि आसमान के खुदा को अपना मददगार जाना है और वो खुदा हर परिस्थिति में मेरे साथ है। जवान सियों को घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। क्यों? अरे सब डरते हैं हानि से, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरी हानि के बीच वो मेरी भलाई करना जानता है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा का हाथ आप पर बना रहे। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रे फॉर यू। अगर कोई समय हानि से गुजर रहा है, कोई समय भय से गुजर रहा है, कोई समय निराशा से गुजर रहा है, कोई ऐसी दौर से गुजर रहा है, आपको लग रहा है बहुत खराब है, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां, ये हालात बहुत खराब है, हमें बार बार लगता है ऐसे हमें कोई खा जाएगा, निगल जाएगा, मेरी दुआ ये है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम गवाही दो कि पहले मैं सिर्फ मोनी था, अब टेस्टिमोनी हूं। Out of the eater, something sweet. God is able to produce it for you. स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए नकारात्मक परिस्थितियों में, कड़वे हालातों में, कीचड़ में भी कमल खिलाने की सामर्थ्य रखता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने आप को दीन कर रहे हैं। तेरा कलाम खुदावन हमारे जीवन का आधार है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अवसर दिया कि एक साथ सब प्रेयर वॉरियर्स जमा हो सके, वर्शिप वॉरियर्स जमा हो सके, तेरा कलाम पढ़ने वाले जमा हो सके और तुझे पुकार सके। आज दुआ करता हूं प्रभु, तेरा ये वचन यिर्मयाह जो खुद कैद खाने में था और वहां दासत्व में पड़े लोगों को लिख रहा है, पर क्या सामर्थी वचन लिख रहा है कि खुदा बाप ने जो योजनाएं बनाई हैं, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो तुम्हारे हानि की नहीं है। तुम्हारे आज के हालात लगता है बहुत बुरे हैं, तुम्हारी आज की परिस्थिति तुमसे कहती है बहुत सब कुछ खराब है, तुम्हें मुंह चढ़ा रही है, तुम्हें डरा रही है, पर भरोसा रखो अपने खुदा पर क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। आज दुआ करता हूं प्रभु, किसी विश्वासी, किसी माँ, किसी जवान, किसी बेटे और किसी खादिम के दिल में तेरी ओर से कहा गया है वचन घर कर सके।
कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ना मुझे छोड़ेगा और ना कभी मुझे त्यागेगा। जो आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई है, स्वर्ग के परमेश्वर ने उन भलाइयों को मेरे लिए ठहराया है, और मेरी इस बरकत को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एंजल्स डू नॉट ड्रॉप द पार्सल ऑन द रॉन्ग एड्रेस। आई एम वेटिंग फॉर गॉड्स डूइंग इन माई लाइफ। प्रभु दया कर मेरे घर पर, मेरे जीवन पर। यदि कोई आज बीमार है खुदावन, तो चाहता हूं तेरी चंगाई इसी वक्त छूने पाए। पीठ का दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए, दांत का दर्द जाता रहे, सांस का उखड़ना बंद हो जाए, वायरल यीशु के नाम से टूट जाए और तेरे लोगों में चंगाई स्टैब्लिश हो सके, किडनीज नॉर्मल फंक्शन करें। आई स्पीक हेल्थ एंड आई स्पीक फेवर, आई स्पीक द ग्रेस ऑफ गॉड। आज दुआ करता हूं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा और होने दे खुदावन ये पहल, ये एफर्ट खुदावन, वो पूरी टीम जो काम करती है, स्टीफन भाई पे खुदावन, नेहा बहन पर, एंड द एंटायर टीम में बी ब्लेस्ड बाय यू। और प्रभु चाहते हैं तेरा अनुग्रह बना रहे, ज्यों ज्यों हम तेरे प्रतापी दिन को करीब आते देखे और भी अधिक जमा हुआ करें, इबादत करें, और इस इबादत पर आपकी बरकत हो, आपकी सुरक्षा, आपका घेरा और आपकी प्रेजेंस वास करें। प्रभु हर एक डिवाइस जो समय ऑन है, जिस घर में आवाज जा रही है, आई स्पीक गुडनेस ऑफ गॉड and I speak prosperity, I speak health, I speak good relations in the name of Jesus। आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारे घरों में सदा का आनंद होगा। दुआ करता हूं प्रभु, तेरी हुजूरी का बादल दिन में बादल बनकर, रात में आग की ज्वाला बनकर इन घरों के ऊपर ठहरा रहे और प्रभु तेरा नाम जलाल पाए, बरकत दे। आपने कहा है धर्मियों के घर पर यहोवा का आशीर्वाद बना रहता है, इनके राशन के डिब्बों पर, कमाई पर, पैसे पर आपकी आशीष हो। बी ग्लोरिफाइड, बी ब्लेस्ड एंड प्रोवाइड मिरेकल्स इन आवर लाइफ। वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से एक साथ कहिए आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा आपको बरकत दे, खुदा का हाथ और खुदा की हुजूरी आपके साथ साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, इट हैज बीन अ प्लेजर एंड जॉय फॉर मी। और बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग वीडियो कॉल के बैठे हुए हैं। थैंक यू भैया, दीपेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। जेम्स भैया, खुदा बहुत बरकत दे, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच जोशुआ फॉर योर ब्यूटीफुल वर्शिप। मे गॉड ब्लेस यू। सलाम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर